राधे राधे। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत जी कथा। श्री भागवत जी अमूल्य निधि हैं। जीव का इस लोक में और परलोक में दोनों जगह कल्याण करने का सामर्थ्य रखती हैं। इस श्रीमद् भगवत पुराण में सर्वव्यापक भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। श्रीमद् भगवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। पहले पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत जी हैं। जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत जी का स्थान सबसे ऊंचा है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। भागवत कहने वाले का सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि वह वैष्णव हो। वैष्णव मतलब वह श्री कृष्ण प्रभु के शरणागत हो, उनसे प्रेम करने वाले हो। तो वैष्णव के मुख से ही कथा सुनी जाती है और वैष्णव के मुख से ही कथा कही जाती है। श्री कृष्ण ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, वे ही हमारे इष्ट हैं। जब हम किसी संसारिक कामना को जीवन में महत्व देते हैं तो श्री कृष्ण इष्ट नहीं रहते, तब वो कामना या इच्छा ही इष्ट हो जाती है। भगवान तो साधन हो जाते हैं, इससे वैष्णवता खंडित हो जाती है। हमारी कामना श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति की होनी चाहिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो। असलियत यह है कि अगर भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है तो कोई पीड़ा, दुख, क्लेश जीवन में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रथम जो मनोरथ है वो प्रभु की कृपा, करुणा प्राप्त करना ही है। जैसे पेड़ के एक एक पत्ते में जल देने से पेड़ हरा नहीं होता, पेड़ की जड़ में जल देने से ही पेड़ हरा भरा होता है। ऐसे ही अलग अलग सब कामनाओं में अलग अलग सबको प्रसन्न करने में बात पूरी नहीं होती है। श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेने पर सब प्रसन्न हो जाते हैं, और सबको प्रसन्न किया पर गोविंद को प्रसन्न नहीं किया तो सारी प्रसन्नताएं अधूरी रह जाती हैं। तो भागवत जी ऐसी ही हैं, जो ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाली हैं और ठाकुर जी के भक्तों को भी प्रसन्न करने वाली हैं। यह सबको प्रसन्न करने वाली हैं। इसलिए कहा गया है कि इस लोक और परलोक दोनों को बनाने वाली हैं। ऐसी भागवत जी का हम आश्रय ले रहे हैं। जो भागवत जी का श्रवण, पठन और मनन करने लगता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि देवताओं के आराध्य सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए, बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। आज हम कथा को यही विश्राम देते हैं, बाकी की कथा कल होगी। राधे राधे।